अस्सलाम वालेकुम गाइज़, ये है मुली साहब की दरगाह और ये हम लोग आए थे गुस्ल के दिन। तो ये है संदल का दिन। नूरजहाँ पा उनके अम्मी संदल के दिन गुस्ल के दिन रात में आए थे। तो रात की रात नहा धो के हम बड़ी दरगाह छोटी दरगाह सब जाकर आए। दूसरे दिन मैं बोली चलो तुमको सारी दरगाह दिखा देती हूँ। फिर ये लोग अपने गाँव चले जाएंगे। संदल होगा तो दूसरे दिन सुबह सुबह ही 7 बजे लोग घर से निकल जाएंगे हमारे। तो इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और नूरजहाँ पा काम पे जाते तो उनको छुट्टी नहीं मिली थी। तो इसलिए मैं बोली हम तो चैन से जाएंगे लेकिन तुमको दिखा के आ जाती। तो अकेली ही मैं इनके साथ आई। इतनी बड़ी दरगाह है माशाल्लाह, इतना ठंडा है यहाँ पर, इतना ठंडा है जिसको सुकून चाहिए, दिमाग पे टेंशन है या अच्छा नहीं लग रहा है तो वो ये दरगाह पे आके बैठ सकते हैं। ये दरगाह के अंदर इतना सुकून ही सुकून है। मुझे पूरी दरगाह से ज़्यादा ये दरगाह में सुकून दिखता है। ये दरगाह में ज़्यादा लोग नहीं आते और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी सजाए थे। इनका भी संदल उसी दिन ही था जिस दिन सरवर मखदूम का था, 16 रजब को। जैसा उनका संदल निकल के जाता फिर उसके बाद रात के 12 बजे इनका संदल निकलता गाइस। ये देखिए कितनी सारी मज़ार है और सबको मतलब अच्छे से चुन्ना मार के हो गया, पूरा कलर विलर बोलते इधर चुन्ना मारते और पूरी सजावट चालू थी। फिर ख़वाली होने वाली थी आज रात में यहाँ पर ही। और इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। इसके पीछे भी है नींबू का झाड़ है, कड़ी पत्ते का, नीम का झाड़ है, अनार का झाड़ है, सारे झाड़ा हैं। और जो यहाँ के जो खादिम है कहाँ पे रहते पता नहीं, हैदराबाद में ऐसा सुनी थी, हैदराबाद में रहते तो वो लोग सब आते, जितने भी खादिम हैं उनकी ये दरगाह के आते। फिर यहाँ पर इनका खाना बने जा रहा था, बिरयानी। और यहाँ पर मैंने दूसरी इसके पीछे लेके इस दरगाह के पीछे देखो ये है ना कितने सारे यहाँ पर गुलाब के फूल तोड़ के रखे हुए हैं, नीचे डाले हुए हैं, पूरे झाड़ ही झाड़ पेरे हुए। तो वो बाजू वाले जिसका मतलब जो खादिम होंगे या जो संभालते दरगाह वो चिल्लाने लगे, ये खाला ने और नूरजहाँ पा ने उसमें से नींबू तोड़ो बोले। तो बोले ये हम लोग नहीं तोड़ते, सिर्फ देख के निकल जाते। अब इन्होंने नींबू तोड़ दिए, साथ में इन्होंने बोले तुम भी एक ले लो, तो मैंने भी एक ले ली। तो वो चिल्लाने लगे क्यों तोड़े। तो मैंने बोली सॉरी चाचा जान। फिर मैं अपने घर पे आके फिर शावर लेके वापस से मैंने तैयार हो गई। आज संदल का दिन है। ये हमारे नूरजहाँ, ये जैतून आपा है, मेरी फूफी की बेटी है, ये हमारे कलेजे का टुकड़ा है। ये एक भी साल नहीं छोड़ते, हर साल संदल में आते हैं। और यहाँ पर मेरे भौने को बहुत शर्म आ रही थी, सबसे छोटे, और वो वीडियो से भाग गए। जैसे मैं इनको नहीं ले रही थी लेकिन उनको लगा मैं इनको ले रही हूँगी। यहाँ पर संदल आ रहा था, बच्चे लोग बोले संदल आ रहा। हम तैयार होके सीधा रोड पे आ गए और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी पब्लिक है। और मेरे अम्मी बिरयानी बना रहे। इतने सारे खेत के ही नींबू थे, उनको लाने की ज़रूरत नहीं है नींबू की। फिर कच्चे गोश्त में उन्होंने बिरयानी बना रहे थे। 35-40 खून चूसे जाता, खून चूस के मोटी हो गई तुम्हारी बेटी। तो क्या मैंने आधा किलो की दी थी क्या तेरे को शादी करके? अरे आधा किलो चिर गया था, अभी मेरा खून चूस के देखो कितनी जंड हो गई। ये मेरे डनों पे इतना उड़ रहे थे। तो चलिए फिर रात हो चुकी है और नूरजहाँ पा वो दरगाह में चले गए और हम लोग झूला झूलने के लिए आ गए क्योंकि बच्चे लोग अकेले जा रहे थे। तो मैं बोली अकेले मत जाना, पब्लिक बहुत है। तो मैं उनके साथ गई और मैं 24 साल पहले झूले में बैठी थी। जो जब से नहीं झूली, मुझे झूला पसंद नहीं। बच्चे मरने में बहुत झूले झूल लिए मगर अभी हम नहीं बैठती मैं, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता। तो 24 साल के बाद मैं झूले में बैठी और यहाँ पर देखिए इतने झूले झूले। नौशीन झूली 7-8 बार झूली गाइस 2 दिन। और अलीज़ा बच्चे लोग सब, मैं सिर्फ यही झूले में बैठी। और अलीज़ा को इतना डर लग रहा था, अलीज़ा ऊपर के झूले में जाकर क्यों बैठना था। यहाँ पर मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने अपनी बेटी को पकड़ ली थी, चिल्ला रही थी मैं भी। फिर भी मैं हिम्मत करके ज़रा शांत हो गई। और उसके बाद अलीज़ा तो आँखें बंद कर दी। तो मुझे ये डर लग रहा था कि मेरी बच्ची गिर ना जाए। मैं चिल्ला चिल्ला के झूला उतारी और बच्चों को नीचे उतारी।